हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर गुड। मैं भी एकदम मस्त हूँ गाइस। एंड अभी मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 6 बजने में 5 मिनट है सुबह के। और मैं ये कह नहीं सकती कि मैं अभी उठी हूँ। मैं उठी हूँ आज रात के 11 बजे से। और 1 मिनट में जिसकी वजह से मैं उठी हूँ उसको भी दिखाती हूँ। अभी तक नहीं सोया है, सुबह रात के 11 बजे से। ठीक है, ये ये है इशू। इशू। और मैं इसको सुलाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रहा है, सो ही नहीं रहा है। फिर मैं इसको प्राइम में रख के यहाँ बाहर ले आई, क्योंकि अगर अब मैं सोई ना, मेरे को नींद इतनी आ रही है और मेरे को नींद आ जाएगी फिर। तो मैं सोच रही हूँ सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। जो भी अब सुबह 6 बजने ही वाला है। अब आप टाइम भी देख सकते हैं कितना बज रहा है। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, सुबह के 6 तारीख है आज। 5:55 हो रहा है और ये अभी सोए नहीं है। अभी फिर से दोबारा दूध पिलाया है इनको। मैंने सोचा 5:30 बजे पिला के सो जाएगा, फिर मैं सो ही नहीं रखा है। तो अब प्राइम में रख के ले आई मैं। पार्थ की भी नींद डिस्टर्ब कर देता है। मैंने सोचा था ये सो जाएगा तो 5:30 बजे फिर मैं ब्लॉगिंग की 6 बजे से स्टार्टिंग करूँगी। तो ये सोया तो नहीं, फिर मैंने सोचा अभी से ही कर लेती हूँ। तो मैंने अभी की अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। मैंने टाइम दिखाया है आपको, 5:55 हो रहा है। मैं आपको झाड़ू लगाने के बाद मिलती हूँ गाइस। झाड़ू लगाते वक्त मिलती हूँ, ठीक है। गाइस, मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। अभी मैं हॉल और मंदिर वाले रूम में और किचन में लगाऊंगी, और जहाँ पार्थ सोया है वहाँ लगाऊंगी इन लोगों के उठने के बाद। फिर मिलती हूँ आपसे झाड़ू लगाने के बाद। गाइस, अब मैं आपको अपने किचन में मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। और क्या कहते हैं, मिलती हूँ फिर मैं आपको भरता बनाते वक्त कैसे बनाऊँगे। और मुझे ईशू से भी बात करनी पड़ रही है ना, बार बार उठाया हुआ दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये देखो, ये देखो गुल्लू को, गुल्लू 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 गुल्लू। मिलती हूँ मैं आपको खाना बनाने की प्रोसेस में गाइस। गाइस, मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। अब मैं बैगन का भरता रख रही हूँ। मैं ना भून के बनाती हूँ, तो मैं अभी दोनों को भूनने रख देती हूँ। एक वाली गैस पे, दूसरे वाली गैस पे। ये तब तक अपना भूनते हैं, है ना। तब तक मैं तो आपको दिख रहा होगा मेरे ये बैगन मैंने भूनने रख दिए हैं इसमें दोनों में। कम कर दिया है पूरा फ्लेम, दोनों अपना पकते हैं। देन तब तक हम चलते हैं प्याज काटने की और लहसुन। वैसे मैंने आधा काट दिया है। गाइस, ये जब तक भूनना है जब तक ये चारों तरफ से अच्छे से पक ना जाए। हमें इसी में ही मतलब पूरा पका लेना होता है। फिर जब हम पूरा मसाला वसाला बनाते हैं तो ये आधा कुक तो ऑलरेडी हो जाता है, तो तब जल्दी पक जाता है। तो मैंने प्याज भी काट लिया, लहसुन भी छील लिया इस बीच में, और मैंने टमाटर की प्योरी भी बना दी है। अब मुझे करना है आटा गूंथना है। तब तक मैं आटा गूंथती हूँ और इसको गाइस, मैं जब तक आटा गूंथ लेती हूँ जब तक मेरे बैगन भुन रहे हैं, क्योंकि मुझे सुबह ना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और आपको बताइए सुबह वो बीच बीच में रो भी रहा है। मैंने इसको प्राइम में रखा हुआ है, तो मैं पहले फटाफट आटा गूंथ लेती हूँ। बीच बीच में मुझे इशू का प्राइम भी हिलाने जाना पड़ रहा है।
मेरे डबल काम हो गया मेरा। जल्दी 7 बज गया है। ये मेरा बाकी एक झाड़ू ही झाड़ू लगा है, कुछ काम नहीं हुआ है। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपको सब्जी बनाते वक्त। अब मैं मिलती हूँ आपको जब मैं इसको छौंकूँगी, सब्ज़ी बनाती हूँ। सो गाइस, मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। अब हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखो, जब हमारा ये पूरा पक जाता है ना, तो हमारा ये चम्मच से इजीली मैश भी हो जाएगा। पूरा मेरा अच्छे से मैश हो गया है ये। देखो, देख सकते हो आप, पूरा मैश हो गया अच्छे से। अब मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। सो गाइज़, मेरा ऑयल गर्म हो गया था। हींग डाला, जीरा डाला और लहसुन डाला। फिर उसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम जो मैंने मिर्ची और टमाटर की प्योरी बनाई थी, उसके बाद मतलब हाँ, मिर्ची और टमाटर की प्योरी बनाई थी वो डाल दूँगी मैं। मिर्ची टमाटर की प्योरी के बाद मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, हल्दी मिर्च और धनिया और नमक स्वाद अनुसार। फिर मसाला पकने देंगे, ढक के रख देती हूँ मैं। मसाला पकने देंगे, ऑयल ऊपर आ जाता है तो हमारा मसाला पक जाता है। फिर उसके बाद जो हमने बैगन भुना हुआ था वो डाल देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कुक था तो हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो कुक हो जाएगा। फिर गाइस, मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी है, सब्ज़ी बना दी और आटा मैंने गूँथ दिया है, झाड़ू मेरा लग गया है। इतने ही मेरे काम हुए हैं अभी। और अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मेरे ईसु महाराज होने लग गए थे। और आपको बताइए, मैं खाना बनाते बनाते इसका प्राइम भी हिलाने में थी और इसको नींद ही नहीं आ रही है यार। बीच बीच में मैं इसको दूध भी पिलाने के लिए बैठी, फिर अभी मैंने 7-7:30 बजे फिर पिलाया इसको दूध। नींद ही नहीं आ रही है बस। अब गोद में फिर रोने लग गया बहुत ज़्यादा। और फिर अब मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ। और मैंने आटा तो गूँथ दिया है। अब मैंने रोटी में डाली है हस्बैंड के ऑफिस के लिए। वो शायद पराठा या रोटी में से कुछ कहते हैं, अभी पूछूंगी। जो भी बोलेंगे तो बना के रख दूँगी ऑफिस के लिए। और उसके बाद फिर देखते हैं, फिर मैं नहाऊँगी। और अभी मेरे पेंडिंग और भी नहाना है मुझे। फिर इन दोनों को, फिर पार से भी उठ जाएगा, फिर इन दोनों को नहलाऊँगी, इसकी मालिश करूँगी, फिर वो भी दिखाऊँगी मैं आपको। और अभी देखो इसको, हाँ ईजू हाँ, ओ गुगलू गुगलू गुगलू, ए गुगलू गुगलू गुगलू, हाँ ईजू, हाँ। सो गाइस, इसकी नींद तो पता नहीं कहाँ गई है। आज दिन भर भी अगर ऐसा करेगा ना तो मेरा तो सर अब रात से इतना दर्द कर रहा है वैसे ही, और दिन भर भी ऐसे करेगा। दिन भर भी सोता कहाँ है। अगर नहीं सोया ना थोड़ा बहुत भी, तो मैं तो फिर मेरा तो सर और ही ज़्यादा फटना पड़ेगा। फिर मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। और मेरी आज हल्का हल्का मुझे फीवर भी लग रहा है। सो मिलते हैं फिर आपको। सो गाइस, मेरा पार्थ भी उठ के आ गया है और कह रहा था मम्मा गुड मॉर्निंग। क्या कहा था? गाइस को भी गुड मॉर्निंग कह दो। कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? मैं तो अभी दूध पीऊँगा। पीछे से ही दिख जाओगे आप। और चलो फिर गाइस, मैं इसको दूध बना के देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ओके। सो गाइस, पार्थ को मैंने दूध दे दिया था, इसने दूध पी लिया है। और मैंने अब अपना नहाने का पानी गर्म करने को रख दिया है। अब मैं नहाने जाऊँगी तो मेरा वाला टाइम बच जाएगा, नहीं तो इस टाइम पे मैं रोटी बना देती। अभी इन्हें रोटी और पराठे में मुझे कंफ्यूज किया हुआ है, तो मैं तब तक नहा के आ जाऊँगी। नहा के आऊँगी तो फिर मैं रोटी वगैरह बना दूँगी, रोटी या पराठा जो भी बोलेंगे। और ये तो इसको तो नींद ही नहीं है, देखो कैसे देख रहा है। टुकुर 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 देखते हो क्या, है ना पार्थ ने नींद पूरी ली अपनी। पार्थ ने अपनी नींद पूरी ली, भैया ने नहीं ली।
यहीं पे से बोलो। सो गाइस आपको मिलती हूँ मैं नहाने के बाद, ठीक है। सो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने पार्थ भी बोला था मामा मैं भी नहाऊंगा आपके साथ, तो मैंने इसको भी नहला दिया। इधर आओ पार्थ। ये हैप्पी टू यू हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी न्यू दे देगी मम्मा, ठीक है ठीक है। पहले गाइस को बताओ मैंने नहाई नहाई कर ली। पार्थो ने नहाई नहाई कर ली। सो मिलते हैं गाइस, रोटी बनाने जा रही हूँ मैं। सो गाइस मैंने रोटी वगैरह बना दी थी हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए। अभी पार्थ और अपने लिए बनानी है। और हस्बैंड उठे 8:30 पे, फिर उन्हें नहाया धोया। नहाना धोने के बाद मैंने वो कर लिया था, रोटी वगैरह बना दी थी। फिर मैं नीचे पार्थ को लेके नीचे शॉप में चले गई थी। वो मुझे दही और वो लाना था, छाछ। ये बिना दही के खाना नहीं खाता है, फिर दही भी लेके आई मैं। और फिर उतने में इशू रो रहा था, लेट ही निकले हैं वो, अभी निकले हैं वो ऑफिस के लिए। इसको पकड़ लिया उन्हें, इशू को पकड़ा होगा गोद में। मैं नीचे गई थी तो जब नहाया वाया भी होगा फिर उसको पकड़ा होगा। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से सो रखा है अभी, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम तो जब बच्चा कंटिन्यू रोता रहता है तो आई थिंक तब होनी चाहिए प्रॉब्लम। गोद में चुप रह रहा है, नींद उसकी उजड़ जैसी रही है, मतलब नींद आ रही है लेकिन वो प्रॉपर सो नहीं रहा है। इतना आओ बार 1 मिनट, तो नींद नहीं सो नहीं पा रहा है। तो अभी मैंने उसको बड़ी मुश्किल से सुला रखा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट नहाए के हैं कपड़े वो धोए आती हूँ और फिर पार्थ और अपने लिए रोटी बनाती हूँ। फिर रोटी बनाते वक्त मैं आपको मिलूँगी, क्योंकि मैं वो भी दिखाऊँ, कपड़े धोने का क्या ही दिखाऊँ। कपड़े मैं धो के आती हूँ। पार्थ वो मिर्ची है बेटा। और फिर क्या कहते हैं, रोटी बनाते वक्त मिलूँगी मैं आपसे, क्योंकि अगर मुझे फटाफट ही करना पड़ेगा, फिर इशू उठ गया तो मुझे लगता नहीं है वो मुझे काम करने देगा। क्योंकि आप सुबह भी मैंने इतनी मुश्किल से खाना बना रखा है। वो तो मैं 6 बजे उठ गई थी, तो मैं आराम से भी कर रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। बीच में मैं इसको देख रही हूँ, फिर सब्ज़ी बना रही हूँ, फिर इसको देख रही हूँ, फिर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं आपको रोटी बनाते वक्त मिलती हूँ, तब तक ले आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। सो गाइस क्या कहते हैं, मैं कपड़े धोने जा रही थी, वैसे ही मेरा इशू उठ गया, 5 मिनट ही सोया। फिर मैंने क्या किया, इसकी मालिश कर दी। अब मालिश करके खेल रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, हैं बैक कैमरे से। ये देखो खेल रहा है। ईश लाडो, व्हाट हैपन लाडो। खेली वाली है। निन्नू बिल्कुल आती नहीं है, रात के 11 बजे से सोई नहीं है बेटी मेरी। 10 बज गए हैं, कब सोएगी बेटी। हाँ हाँ। सो मुझे लग रहा है इसको वो, एक तो इसको ना वही कपड़े, मतलब मैं तो तुरंत रोज चेंज करती हूँ ना इसके कपड़े। तो क्या पता अभी जैसे मैंने इसकी मालिश करी, सारे साफ कपड़े पहनाए, तो रिलैक्स फील कर रहा है मे बी। अब खेल रहा है अपना आप ही, खेलते भी रहे ना, रोए ना तो फिर मन को अजीब सा लगता है जब रोए तो बच्चा ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसकी मालिश करने के बाद थोड़ा इसको रख दिया और मैंने कपड़े भी धो लिए, ड्रायर करने डाले हैं मैंने। खेल रहा है अपना। मैं बस इतना कह रही हूँ, जब तक मेरी रोटी ना बन जाती है तब तक, रोटी बन ना जाती है और पार्थों में खिलाने देते हैं, तब तक खेलता रहे तो बड़ा अच्छा है यार। फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको मैंने, और उसको भी खाना खिलाना है। और सो अब मैंने वो कपड़े ड्राई करने डाले हैं, अभी वो ड्राई होते हैं तो फिर मैं बाहर डालती हूँ बालकनी में। फिर मिलती हूँ आपसे रोटी बनाते वक्त अपने किचन में। ओके गाइस मैं इशू को सुला के आई, मतलब वो सो ही नहीं रहा है यार, 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से सो रहा है, उठ जा रहा है। और फिर मैं वैसी टेंशन में हूँ, क्यों रो रहा है करके। और मैं रोटी बनाने की क्लिप भी लेना भूल गई, कोई बात नहीं। और मैंने रोटी बना दी है पार्थ के लिए, अपने लिए। ये मैंने रोटी बना दी है पार्थ और अपने लिए। 1 मिनट है। और ये मैंने सब्जी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दी है, वाले बड़े कढ़ाई मैंने धो दी है। और आप देख सकते हैं मैंने किचन भी सारा क्लीन कर दिया फटाफट। और इशू मेरा उठ गया है, मैं एक बार दिखाती हूँ। मैं उसको सुला के आई थी, वो फिर उठ गया है। हाँ मेरी बेटी, हाँ आ गई मम्मा। पार्थ
चलो फिर गाइस मैं इसको चुबाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देखती हूँ क्या आपका बना वो खाना खाते वक्त अगर ये शांत हो जाए फिर शांत से खिलाऊंगी पार्थ को, फिर बनाऊंगी वीडियो, तब मिलती हूँ आपको। सो गाइस क्या कहते हैं, मैंने आपको वो बताया था उस टाइम ईशू रो रहा था, तो मैं ईशू के साथ लगी पड़ी थी और मैंने खाना भी बड़ी मुश्किल से खिलाया है। क्या किया मैंने, याले हाथ से मैंने ईशू को पकड़ा था, दूसरे हैंड से मैं पार्थ को खाना खिला रही थी बड़ी मुश्किल से। और फिर 12:30 बजे ईशू सोया है। 12:30 के बाद वो अभी दिन 5 बजे उठा है, क्योंकि रात से नहीं सोया था तो नींद तो हुई थी और मैंने उसको दूध वगैरह पिला दिया था तो सोया वो। और फिर उसके बाद 12:30 बजे वो सोया, उसके बाद मैंने खाना खाया है बड़े आराम से। फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने जो मेरा काम बचा था वो किया। 2 बज गए मुझे काम करते करते। फिर 2 बजे मैं भी सोई हूँ, 2 से 4 मैं उठी। फिर मैंने छोटा मोटा जो कपड़े वगैरह उठाने थे वो उठाए बाहर से। और उसके बाद पार्थ भी उठ गया था। फिर इन दोनों ये साथ ही उठे, दूध वगैरह दिया गर्म करके। अभी प्राइम में रखा हुआ है, अभी भी गनगन गनगन कर रहा है, कभी खेल रहा है कभी गनगन गनगन, बस इसका ऐसे ही लगे रहता है। और जिस टाइम मैं खाना खाया मैंने वो भी नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा था ना। मैंने पार्थ का दिखाया। और बाकी बैगन का भरता काफ़ी अच्छा बना था, टेस्टी बना था, स्पाइसी बन गया था थोड़ा आज। और बाकी तो अभी संध्या का टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। पूजा वगैरह तो मुझे आज करनी नहीं है। पार्थ डोंट शाउट, पूजा वगैरह तो आज करनी नहीं है। आ जाओ ऊपर बैठो बात करो। सो फिर मैं मिलती हूँ गाइज आपको खाना बनाते वक्त या कुछ भी। अभी शाम का खाना बनाने का टाइम हो गया है। अभी मैंने बोला है हस्बैंड को, मैं तो देखूँगी कोई क्या बनाऊँ करके, तुम आओ तभी देखती हूँ मैं। और मैं खुद ही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। सो गाइज अभी सो गया है ईशू। सो क्या रहा है, उसका सोना ना सोना एक ही बराबर ही है, लेकिन आज दिन में सोया है अभी। और अब हो गया है संध्या का टाइम और पूजा मुझे करनी नहीं है। पार्थ है ये नीचे से निकाला आराम से। क्या कहते संध्या का टाइम हो गया है। पार्थ खेल रहा है। पार्थ आओ सामने आओ, इधर खेलो। बैलून से खेल रहा है, टीवी भी चला है। टीवी पहले कह रहा था टीवी चला दो, फिर बैलून दिख गया तो बैलून से खेलने लग गया। रुको मैं देता हूँ, इधर आओ, इधर फ्रंट में टीवी भी चल रहा है। सो गाइस और क्या क्या हो रहा है फिर आप लोगों के वहाँ, मुझे बताना ज़रूर क्या क्या कर रहे हो आप लोग, आप सब। मेरे तो ईशू ने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। बाबरे मेरी तो आंखें इतनी दर्द हो रही ना गाइस, नींद ही पूरी नहीं हो रही है। बच्चों के साथ तो बहुत ही तपस्या है और स्पेशली मदर के लिए तो बहुत सल्यूट है कि यार, मतलब जो जॉब भी करती हैं और बहुत चीज़ें, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा सल्यूट है लेडीज़ के लिए कि बच्चों को भी देखती हैं, जॉब भी करती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, घर का भी करती हैं। और बच्चा बुखार भी है तो तब भी देख रही है, सारा घर का काम करना ही है, चाहे 4 ही परिवार क्यों ना हो, चाहे घर में 4 मेंबर क्यों ना हो और ज़्यादा मेंबर क्यों ना हो, काम उतना ही होता है। कपड़े धोने ही हैं, झाड़ू पोछा करना ही है, खाना बनाना ही है और सब बच्चों को खिलाना ही है। नहीं खिलाओगे वो भूखे रह जाएंगे, झाड़ू पोछा नहीं करोगे गंदगी हो जाएगी, सब चीज़ें, कपड़े नहीं धोगे वो ढेर लग जाएगा, सीरियसली यार। और ऊपर से फिर कोई कोई व्लॉगिंग भी करते हैं, मैं भी जैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे अब पता चल रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है। और वैसे भी मैं जब व्लॉगिंग नहीं भी करती थी तब भी मैनेज करना बहुत, बच्चों को बहुत मुश्किल है भाई। और सीरियसली बहुत ज़्यादा यार। और लिटरली मैं तो अभी फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही वो करके सुला रखा है, तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ,
मेरे भी पेट दर्द हो रहा था, मैंने कहा बैठ और मैंने इनसे बोला है खाने का देखते हैं शाम को। अभी कह रहे थे लेट ही आऊँगा। मैंने कहा तुम्हारा ऐसे ही रहता है, जब भी उसकी वो तबीयत वगैरह वो होगी तो इनका ये हो जाता है। क्या कर रहे हो? मेरे लग रही है बात। अब एक्वेरियम में मत करो ना। सो गाइस फिर मिलते हैं, खाना वगैरह जब भी बनाऊंगी या कुछ भी करूँगी तो फिर मिलती हूँ। तब तक मैं रेस्ट करती हूँ यार, ठीक है? ओके। 1 2 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। और सुनाओ मछली जल की रानी एक बार धीरे बोल। पहले हाथी राजा सुना रहे हो? चलो सुना दो। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर। अब वाली गाएंगे, मछली जल की रानी है, सुना दो। जल की रानी इवन नहीं जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। और बेबी शार्क सुना दो। बेबी शट बेबी शट बेबी शट बेबी शट, मामी शट मामी शट मामी शट मामी शट। चलो वो सुनाओ, पहले ए बोलो आप। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी वी बोलो, वी डब्लू एक्स वाई जेड। यस। अब बताओ पार्थ की हेयर कहाँ है? हेयर पार्थ इधर देखो, हेयर कहाँ है आपके? आईज नहीं सॉरी, पहले हेयर कहाँ है बता दिया आपने। हेड कहाँ है? हेड हाँ। और फोरहेड, आईज आईज फिंगर लगाओ ना आईज में अपने। नोज, लिप्स, टंग, टीथ, ईयर ये ईयर कहाँ है आपके? नेक ऊपर दे, इधर को देखो पार्थ, ये है नेक। चेस्ट, शोल्डर कहाँ है? शोल्डर ये है शोल्डर। चेस्ट, स्टमक हाँ हाँ। हैंड कहाँ है? हैंड ये। और फिंगर और लेग फीट कहाँ है? फीट ये और टो। चलो पार्थ तो बहुत बैड हैबिट कर रहा है। मैं सो गाइज मैं अगेन किचन में आ जाती हूँ। नाइट का टाइम है, डिनर की तैयारी हो रही है। अभी मैं राइस भिगाने रख रही थी। राइस धो धा के मैंने अच्छे से धोए, रगड़ के धोए इनको, फिर उसके बाद भिगाने रखा राइस को मैं भिगा देती हूँ। और फिर इनने बोला आज दाल चावल ही बना लो, वो बनाया था मैंने। कौन सी दाल बनाई थी आज? मैंने बनाई थी मसूर की दाल।
पहले तो मैं चावल भिगा रही थी यहाँ पे, और कुकर निकाल दिया था मैंने। मसूर की दाल भी निकाली है। मसूर की दाल मैं डाल दूँगी डायरेक्ट कुकर में ही। पहले मैं उबालती हूँ। मसूर की दाल में मैं हल्की वो डालती हूँ, अरहर, लाल वाली अरहर होती है ना, वो भी मिलाती हूँ। थोड़ी गाढ़ी होती है उससे। नहीं तो अगर ये बना दोगे तो छरछरी जैसी बन जाती है। मतलब छरछरी मतलब क्या बोलेंगे, जैसे पानी पानी टाइप की बन जाती है, पानी वाली भी बन जाती है। और फिर वो लाल वाली डालते हैं तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है। तो मैं उसमें नमक और हल्दी उबालने रख देती हूँ। उसके बाद नमक और हल्दी डाल के मैं इसको उबालने रख देती हूँ कुकर में। पहले मैंने वो दाल भी धोई। उसके बाद दाल धोने के बाद नमक हल्दी हल्की सी डाल देंगे। फिर इसको मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद मेरा चावल भी वो दाल मैं सिंपल छौंकती हूँ घी में, हींग डाल के, जीरा डाल के दाल छौंक देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सिंपल ही दाल पसंद है। चाहे कोई भी बताओ, अरहर मलका या मसूर या कोई भी, वो उसमें ही। फिर मेरा चावल भी मैंने बनाने रख दिया था। उसके बाद मैं पार्थ के लिए डालती हूँ राइस, फिर थोड़ी सी दाल, फिर दही। फिर उसके बाद मैंने पार्थ को खिलाने के बाद हस्बैंड को भी दे दिया था। शायद मैंने साथ ही दे दिया था। फिर ये मेरा लग जाता है। सुबह का भरता भी बचा था, और 2 रोटी, 2 राइस, और थोड़ा राइस और थोड़ी दाल। और फिर उसके बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दिया, बर्तन भी मल दिए थे। आप देख सकते हैं मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है। सो गाइस, खाना वगैरह हो गया है और करेक्ट 9 बज गए हैं। 9 नहीं, 9:30 हो गया है। सो मैंने दाल चावल बनाया था, मसूर की दाल बनाई थी और चावल बनाया था, और सुबह का थोड़ा भरता भी रखा था और रोटी। और अब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, और अब मेरा हिम्मत भी नहीं है। मैं आगे तो वैसे भी एंड ही करूँगी ब्लॉग का। और 9:30 हो गया है। मैं इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ। कम से कम पार्थ को 1 घंटा लगता है सुलाने में। उसको सुलाऊंगी, फिर ईशू को देखती हूँ रात भर नींद पूरी होती है कि नहीं होती है। और फिर मैंने सोचा व्लॉग यहीं पे एंड किया जाए। और वीडियो पसंद आए तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार दें। और गुड नाइट गाइज़, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड thank you for watching my video. Bye bye.